भारत में पहली बार चुनाव आयोग नहीं, सरकार नहीं, ना कोई राजनीतिक पार्टी बल्कि एक आम वोटर सीधे सुप्रीम कोर्ट को हजारों पत्र भेज रहा है। एक ही मांग, ईवीएम की फॉरेंसिक जांच। जी हाँ, बिहार चुनाव को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। बिहार चुनाव क्या रद्द हो सकता है? यह आंदोलन ना सोशल मीडिया से शुरू हुआ, ना किसी नेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू हुआ है। और यहाँ लोग जो है, डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, किसान हो या फिर शिक्षक हो या फिर छात्र ही क्यों ना हो, अपनी शिकायत लिखकर सीधे सीधे चीफ जस्टिस को पोस्ट कर रहे हैं। जी हाँ, वॉल्यूम यहाँ पर इतना बड़ा कि कुछ लोग इसे भारत के चुनाव इतिहास का सबसे बड़ा फोरेंसिक अभियान भी बता रहे हैं। और बताएं भी क्यों ना, बिहार में लगातार सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ संसद में धक्का मुक्की है, दूसरी तरफ ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कौन देगा इन सवालों के जवाब? एसआईआर सिस्टम से बीएलओ पर मौत का दबाव है और अब चुनाव आयोग को बाईपास करके सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ कहीं और से तो जवाब मिल ही नहीं रहा। कहा यह भी जा रहा है कि अगर कोर्ट गंभीर हुआ तो चुनाव आयोग बुरी तरह से फंस सकता है और राजनीतिक दल भी यहाँ पर फंसते हुए नजर आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को 10-11 मुद्दों पर शिकायतें भेजी जा रही हैं। हर शिकायत व्यक्तिगत, लिखित, हस्ताक्षरित, ताकि वो कानूनी गिनती में जरूर आए। और चुनाव आयोग का जो यहाँ पर तर्क है, केवल विपक्ष को यहाँ पर दिक्कत है, ऐसा चुनाव आयोग कहता हुआ नजर आ रहा है, जनता को नहीं है। जनता कह रही है कि हम ही जनता है और हमें ही दिक्कत है। अगर इस मुद्दे पर गहराई से जांच की जाए तो कहीं ना कुछ जरूर निकल कर आ सकता है। कोर्ट सीधे आयोग से पूछ सकता है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्यों नहीं लागू किया गया। अगर बात करें यहाँ पर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि उम्मीदवार शिकायत करे ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर की जांच हो, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं टेस्ट बैलेट यूनिट प्लस कंट्रोल यूनिट प्लस वीवीपैट इसिकल टू साथ में काम कर रही है या नहीं, ये भी पता नहीं चलता है। अंदर प्रोग्राम बदला गया है और जो वोट हैं वो रिडायरेक्ट हुए हैं। ईवीएम असली है या बदली हुई है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश एक तरफ है और अगर देखा जाए तो चुनाव आयोग का व्यवहार दूसरी तरफ माना जा रहा है। सबसे ज्यादा शिकायतें यहाँ पर बिहार से हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में बिहार का विधानसभा चुनाव हुआ है और यहाँ पर बिहार की जनता के साथ साथ तमाम जो राज्यों की जनता मांग कर रही है कि जिस मशीन से चुनाव हुआ उसी मशीन की फोरेंसिक जांच जरूर की जाए, क्योंकि यहाँ पर चुनाव खत्म होने के बाद आपको जो मशीन दिखाई जाए, हो सकता है कि वो बिल्कुल साफ सुथरी हो, उसमें कुछ मिलावट ही ना हो या कोई धांधली की उसमें कोई जगह ही ना हो। असल मशीन जिसमें गड़बड़ी हो सकती थी वो कभी सामने ही ना आए, यानी कि लोगों को गुमराह भी यहाँ पर किया जा सकता है। मधुबनी में प्रशांत किशोर ने एक दावा किया था, जैसे ही बिहार का चुनाव खत्म हुआ, प्रशांत किशोर का कहना था कि 10,000 लोगों से पूछा तो 100 लोगों ने अपने उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह तक नहीं बताया, उन्हें पता ही नहीं था। तो लाखों वोट कहां से आए? यही सवाल लोगों को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर खींचा चला गया। पत्रों में स्पष्ट मांगे यहाँ पर की गई है। क्या क्या मांगे हैं वो भी हम आपको बताते हैं। बिहार की ईवीएम्स की फोरेंसिक जांच हो, 14 लाख गायब ईवीएम्स कहाँ है ये भी बताया जाए, ईवीएम्स बनाने वाली कंपनियों के निदेशक कौन है ये भी खुले तौर पर बताना चाहिए। वीवीपैट सिर्फ चुनाव दिवस की पर्ची गिनी जाए, मॉक टेस्ट पर्ची जो है शामिल ना हो, ये सारी मांगे यहाँ पर की गई है। साथ ही साथ एक मांग और यहाँ पर बताई गई है, मॉडल कोड के दौरान 100 रुपए भेजना तो चुनाव रद्द यहाँ पर किया जाए। सबका निष्कर्ष है जांच तकनीकी नहीं लोकतांत्रिक है। यहाँ पर जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं इस चीज की मांग कर रही हैं कि अगर किसी सीट पर हार 98 वोट से है तो 100 वोटर लिखित में दे, यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि हमारा वोट डिलीट किया गया है तो उस सीट का चुनाव रद्द हो जाना चाहिए। यहाँ पर यही पत्रों में लिखा जा रहा है, यही जो है सिस्टम की चुनौती है और यहाँ पर मांग कब तक ये पूरी होगी अभी इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या भाजपा को भी
पत्र लिखना चाहिए, ये भी सवाल उठ रहे हैं। पत्र भेजने वाले कहते हैं कि अगर सब ठीक है तो जांच करा लो। अगर बीजेपी मीडिया चुनाव आयोग पीछे हटते हैं तो क्या ये सबकी मिलीभगत मानी जा सकती है? यही तर्क इस आंदोलन का ईंधन जो है वो बन रहा है, जिस वजह से लगातार सवाल उठ रहे हैं। और इस बीच एसआईआर सिस्टम पर विरोध भी यहाँ पर तो आपने देखा भी होगा कि केरल, तमिलनाडु में मोते बीएलओ पर दबाव। आखिर 90 दिन ये कौन सा पहाड़ टूट रहा है कि लगातार बीएलओ की मौत की खबरें सामने आ रही है? क्या लोकतंत्र का बोझ जमीनी कर्मियों के कंधों पर है? जब तक शिकायतें हजारों में हैं, कोर्ट अनदेखी कर सकता है, लेकिन जिस दिन ये शिकायतें करोड़ों में जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट शायद से झुक सकता है और जवाब भी दे सकता है। लेकिन अगर अदालत भी ना सुने तब क्या? क्या दुनिया हंसेगी? जो सबसे बड़े लोकतंत्र का जो है यहाँ पर चुनाव और वोटर आईडी कार्ड जो इस तरीके से यहाँ पर धांधलियां सामने आ रही है, क्या ये मजाक का विषय बन सकता है? आपने देखा होगा ब्राजील की महिला की तस्वीर से लगातार वोट देखे गए। ये सिर्फ सवाल नहीं, पूरी प्रणाली पर अविश्वास का एक बहुत ही बड़ा अलार्म है। अगर आप शिकायत करना चाहते हैं तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिख सकते हैं। शिकायत आपकी होगी, हस्ताक्षर भी आपके होंगे। यहाँ पर आपकी जो भी परेशानी है वो आप अपनी उसमें शिकायत पत्र में लिखिए। और लोकतंत्र भावना से नहीं, दस्तावेज से चलता है। भारत केवल वोट से नहीं, जवाबदेही से बचता है। इस रिपोर्ट में देखा यह गया है कि कहीं ना कहीं बिहार को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। बिहार में क्या चुनाव रद्द हो सकता है? जनता मांग कर रही है, विपक्षी पार्टियां मांग कर रही है। या ऐसा हो सकता है बिहार में? तो कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय साझा जरूर करें। धन्यवाद।